1003 विद्यालय संचालकों ने डीओ को सौंपी अपने विद्यालय की चाबियां। रीवा जिले में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के नेतृत्व में आज 13 जुलाई को 1003 प्राइवेट विद्यालय संचालकों ने रीवा जिला शिक्षा अधिकारी को अपनी अपनी विद्यालय की चाबियां सौंपी। विद्यालय संचालकों द्वारा चाबियों को एक बॉक्स में भरकर रीवा जिला शिक्षा अधिकारी को अपने अपने विद्यालय की चाबियां सौंपी, साथ ही ज्ञापन पत्र भी सौंपा। बता दें कि 9 जुलाई को प्राइवेट स्कूल संचालकों द्वारा पेन बंद कर हड़ताल करने का संकेत दिया गया था, लेकिन उनकी मांगें पूरी न होने के कारण 12 जुलाई को विभिन्न मांगों का ज्ञापन अपर कलेक्टर इलैया तिवारी को सौंपा गया। इसके बाद 13 जुलाई को स्कूलें बंद कर स्कूलों की चाबियां जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपी गई। देखिए, हमारी मध्य प्रदेश सरकार के समक्ष कुल 7 मांगें हैं। पहली मांग है कि विगत 16 माह से प्राइवेट स्कूल बंद हैं और कोरोना की तीसरी लहर का डर दिखा करके जुलाई में भी स्कूल खोली नहीं जा रही हैं। तो मेरी पहली मांग है कि कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए शासन स्कूलों को खोले, या कि शासन का आगे आने वाले समय में क्या प्रस्ताव है हमको बताए, ताकि अभिभावकों के बीच जो असमंजस है वो दूर हो सके। दूसरी मांग है कि स्कूलें बंद हैं और बंद होने के उपरांत भी विद्यालय की मान्यता हेतु निरीक्षण एवं परीक्षण हो रहे हैं। वर्ष 2021, 21-22 की मान्यता बिना निरीक्षण परीक्षण के दी गई थी। तो मेरी प्रशासन से मांग है कि 22-23, 23-24 और 24-25 की मान्यता बिना निरीक्षण परीक्षण के सीबीएसई की भांति हमें दे दी जाए। तीसरी मांग है कि छात्रवृत्ति के नाम पर अशासकीय संस्थाओं को परेशान किया जा रहा है। अशासकीय संस्थाएं केवल मैपिंग और रजिस्ट्रेशन का काम करती हैं। छात्रवृत्ति स्वीकृत करना, भुगतान करना संकुल करते हैं। तो छात्रवृत्ति के संबंध में जो भी जानकारी हो समस्त अधिकारी संकुल केंद्र से मांगें, प्राइवेट स्कूलों को परेशान ना करें। चौथी मांग है कि सरकारी स्कूलों में बिना टीसी के प्रवेश दिया जा रहा है। सरकारी स्कूल के हर टीचर को एक टारगेट दिया गया है कि आप 15-15 एडमिशन लाओ। वो जाते हैं गांव में, चाइल्ड आईडी और आधार कार्ड के आधार पर एडमिशन करते हैं। तो शासन का जो आदेश था पिछले दिसंबर 2020 का आयुक्त महोदय का, उस आदेश का पालन कि कक्षा 1 के बाद बिना टीसी कोई प्रवेश नहीं होगा, जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उसका पालन करवाया जाए। हमारी 5वीं मांग है कि आरटीई के तहत हम विद्यालय की प्रारंभिक कक्षाओं में 25% एडमिशन देते हैं और प्रावधान ये था कि हर सत्र के अंत में हमारी फीस की प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जिनका 2011-12 से लेकर के 20-21 तक का भुगतान नहीं हुआ है। तो मेरी प्रशासन के समक्ष मांग है कि सरकार उनका भुगतान कराए और हर सत्र के अंत में यानी अप्रैल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भुगतान हर संस्थाओं को कर दिया जाए। अगली मांग है कि कोरोना महामारी के कारण बहुत सारे विद्यालय बंद हैं, उन पर कई प्रकार के टैक्स लग रहे हैं, जैसे बिजली का टैक्स, नगर निगम का टैक्स, इनको माफ़ किया जाए। जो संचालक बस लोन से लिए हैं उनका लोन भी माफ़ किया जाए और सभी विद्यालय संचालकों को आर्थिक सहायता प्रदान। संकुल शासन के आदेश से जो प्राइमरी स्कूलें हैं, जब बच्चे कक्षा 5 वहाँ से पास होते हैं तो सारी टीसी काट करके वो पास की कक्षा 6 के सरकारी स्कूल में पहुँचाते हैं। जो विद्यालय कक्षा 8 तक हैं उनके प्रधानाचार्य टीसी काट करके हाई स्कूल में पहुँचाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो अभिभावक है उसको स्वतंत्र नहीं है किस विद्यालय में प्रवेश लेगा। शासन की इस नीति से अभिभावक प्रतिबंधित हो गया है, तो टीसी अभिभावक को दी जाए, अभिभावक जहाँ चाहे उस विद्यालय में प्रवेश ले। अगली मांग है कि शासन ने हमें ट्यूशन फीस लेने का निर्देश तो दिया है, लेकिन इस संबंध में शासन के कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। कहीं कहता है कि 6 किस्तों में भुगतान करेंगे, कहीं 6 महीने बाद भुगतान करेंगे। क्योंकि हमारे विद्यालय में कर्मचारी काम करते हैं, हमें हर महीने में वेतन भुगतान करना पड़ता है। तो शासन स्पष्ट नीति बनाए
और स्पष्ट आदेश जारी करें कि सभी अभिभावक फीस समय पर जमा करें। धन्यवाद। आपने ऑनलाइन पढ़ाई करवाते हैं जी, उसकी फीस अभिभावकों से लेते हैं, अभिभावक जमा करते हैं, तो इसमें क्या परेशानी आ रही है? नहीं, दिक्कत ऑनलाइन फीस हम नहीं ले रहे हैं, हम तो ट्यूशन फीस ले रहे हैं। ऑनलाइन आप पढ़ाई करवा रहे हैं, जी जी, ट्यूशन फीस बच्चे के अभिभावक दे रहे हैं, तो इसमें क्या परेशानी है? दिक्कत इस बात की है कि जब उनके पास खाने के लिए आटा नहीं तो डाटा कहाँ से मिलेगा, मोबाइल है ही नहीं, जब मोबाइल है नहीं तो पढ़ नहीं पा रहे हैं। आपका कहना है कि स्कूल लगा के हम पढ़ाएंगे। जी जी, स्कूल लगा के पढ़ाएंगे। आपका ये कहना है कि हम स्कूल लगा के पढ़ाएंगे। जी जी जी, है ना? जी जी, तो इसके लिए ये जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए उसका पालन हम करेंगे, उसका पालन हम करेंगे। शासन आदेश जारी करे। बहुत सारे राज्यों में स्कूल खुल गई हैं, बिहार में खुल गई, अन्य राज्यों में खुली है, वही गाइडलाइन हमारे लिए बनाए, हम उसका पालन करेंगे। अब पिछले साल हम लोगों ने किया है जब 9 से 12 तक स्कूलें खुली थी, लेकिन शासन की मंशा है कि छोटे मोटे स्कूल समाप्त हो जाएं। यहाँ कारपोरेट घराने की, अडानी, अबानी, अंबानी, समदरिया, दिलीप बिल्डकॉन, इनकी स्कूलें चले। क्या नाम आपका? RK शर्मा, अध्यक्ष, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। एक्चुअली PSA आज अपना ज्ञापन देने आए हैं। हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर महोदय ने उधर है कलेक्ट्रेट में है, उन्होंने कहा कि आप ज्ञापन दे लीजिए। मैं ज्ञापन दिया हूँ और उनकी भावनाओं के साथ में हूँ। विद्यालय 1.5 साल से करीब बंद है, तो स्वाभाविक तौर से इनके साथ जुड़े हुए कर्मचारी हैं, उनका वेतन है, विभिन्न तरह की समस्याएं इनके ऊपर स्वयं आ रही हैं। विद्यालय के खर्चे हैं, बिजली का खर्चा है, पानी का खर्चा है, स्वाभाविक तौर से आता है इनके ऊपर। तो परेशान होकर के ये समूह आया है। अब मैं इनका सम्मान करता हूँ। इनके जो भावनाएं हैं निश्चित रूप से मैं संचालनालय तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करूँगा और आज ही मैं ये संचालनालय भेज दूँगा। चाबी सौंपने आए हैं। अभी ये पैकेट में चाबी है, करीब 1200-1300 चाबियाँ आप लोग एकत्रित करके ले आए हैं। तो मैं स्वीकार भी कर रहा हूँ और ससम्मान चाबी आपको वापस भी कर रहा हूँ, इसलिए कि विद्यालय की चाबियाँ हैं, यहाँ ऑफिस है, हमारे पास कोई लॉकर नहीं है, मैं इसको कहाँ रखूँगा। तो ससम्मान मैं चाबियाँ इनको निवेदन करके वापस कर रहा हूँ कि अपने विद्यालयों की चाबियाँ रखें। इनके जो कष्ट हैं, भावनाएं हैं, निश्चित रूप से मैं शासन स्तर तक पहुँचाऊँगा। कलेक्टर महोदय को चाबी से आपको सौंप दी है जी। अभी बच्चों की पढ़ाई चल रही है, ऑनलाइन चल रही है, उनके लिए इससे उनकी पढ़ाई नहीं, मैं निवेदन करूँगा कि जो व्यवस्थाएं हैं, ये प्रतीक है, स्वरूप है, व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं को संचालित करें। और निश्चित रूप से शासन जब पूरे जिलों से इस तरह से मांगे जाएंगी तो निश्चित रूप से शासन उस पर कुछ कार्रवाई करेगा, इनकी बात सुनी जाएगी। बहुत बड़ा समूह है और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक योगदान हमारे प्राइवेट एसोसिएशन का है।